हाँ, तो हाँ फंक्शन देख रहे थे, एक बार दोबारा बोल देते हैं। ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। इस ब्लॉक के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितने भी सेल का लाइन ऑफ कोड लिख दो आप, तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, तो कुछ रन होगा नहीं, ठीक है। ये थे, अब ये होते हैं मेरे पैरामीटर्स। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगा तो वो पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। वो इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएंगे। और अगर कोई प्रिंट हेलो प्लस नेम, तो नेम में जो भी वैल्यू होगी पैरामीटर के थ्रू गई है, वो यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर मेरे पास, मैंने मान लो यही फंक्शन बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल, यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है इस वेरिएबल को, तो वो, सर, हाँ जैसे आपने यहाँ पे एक फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल किया है, हाँ फर्स्ट टाइम विदाउट आर्गुमेंट और सेकंड टाइम विद आर्गुमेंट, तो सर हाँ यहाँ पे क्या मिसमैच का प्रॉब्लम नहीं आता, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है वो? हाँ। और मतलब नेम वेरिएबल तो मेरे पास ऑलरेडी है ही ना। नहीं, नेम वेरिएबल है बट वो तो आर्गुमेंट पासिंग है ना सर। बट ग्रीट फंक्शन जो आपने फर्स्ट कॉल किया है, वो तो डिफॉल्ट कॉल किया है ना, विदाउट हाँ आर्गुमेंट। हाँ तो हाँ। यहाँ पे सर वो इश्यू नहीं आता है, मतलब मिसमैच तो है कि वहां पे एक पैरामीटर पास हो रहा है विद वैल्यू और यहाँ पे विदाउट पैरामीटर है। तो जो ये बाद में कॉल हुआ गया है, ये पहले कॉल हुआ है, नहीं पहले सर, मैं कॉल में बाद क्या, वाले का बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं फर्स्ट वाले का बात कर रही हूँ। इस वाले में। नहीं नहीं सर, इसी में आपने 2 बार कॉल किया, एक ग्रीट फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वन ग्रीट फंक्शन विद बो वैल्यू। हाँ, तो सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम की वैल्यू डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट, यहाँ पे मैंने नेम की वैल्यू डिफॉल्ट डाल रखी है ना पहले ही। तो अगर नहीं, मैं मेरा विदाउट, कहने का मतलब है मिसमैच नहीं आएगा क्या यहाँ पे? विदाउट आर्ग्यूमेंट अगर आप कॉल कर रहे हो और यहाँ विद आर्ग्यूमेंट है विद वैल्यू, तो वो वर्कआउट करता है क्या पाइथन में? वर्क कर ही रहा है। अगर मैं ये, अगर मान लो मैंने इसको रन करा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन नेम पे मैंने ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ स्टोर करके रखी हुई है। तो अगर सर इसमें मैंने ऐसे ही 2 से 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए तब भी ले लेगा विद वैल्यू? विदाउट वैल्यू तो नहीं लेगा आई थिंक, तो विदाउट अगर, हाँ, तो इनिशियलाइजेशन। अगर मेरे को दो से, धीरे धीरे आते हैं। अगर मेरे को दो से ज्यादा वैल्यू प्रेजेंट पास करनी है, तो मेरे को स्टार करके आइटम्स डालने पड़ेंगे, ऐसे। नहीं सर, मैं उसी क्वेश्चन का बात कर रही हूँ सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो आप हाँ, तो ऐसे में समझे आपको नहीं। दो आर्गुमेंट्स अगर आपको डालने हैं, तो आपको दो आर्गुमेंट मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ डालने पड़ेंगे। नहीं नहीं सर, वो हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, आपने आप एग्जांपल लाइए ना वो वाला, हाँ स्क्रॉल कीजिए। सर जो ग्रीट फंक्शन है आपने जब कॉलिंग किया है तो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स हाँ है ना? और जो हाँ। आपने ग्रीट फंक्शन जो डेफिनेशन लिखा है उसके अंदर आप एक वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर रहे हो नेम को वर्ड से। ठीक ओके, है, अगर ठीक है। नेम को मैं वर्ड से इनिशियलाइजेशन नहीं करूं तब शायद इसमें एरर आएगा, क्योंकि नेम को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, हाँ है ना? अगर हाँ। यहीं पे जैसे आपने फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया विद वैल्यू, ऐसे ही मैं सेकंड आर्गुमेंट अगर विद तो वैल्यू अगर कर मैं रही हूँ। इसको ट्राई करके देखता हूँ ना, अगर आप करोगे वर्ड यहाँ पे नहीं लिखूँ, ठीक है, और अब मैं रन करूँ, है ना। हाँ, तब एरर आना चाहिए सर। हाँ, क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं गई है ना उसमें, नेम में। अगर मैं यहाँ पे एक और सर पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी। या तो मैं फिर और यहाँ विद से नेम वैल्यू हटा अगर दूँ। आप पास कर देते हो तो नहीं देनी पड़ेगी? हाँ, या तो फिर अगर मैं यहाँ से चीज हटा देता हूँ, मैं नेम वाला पार्ट ही हटा देता हूँ, तो अब मेरे तो पास, कोई एरर ही नहीं आएगा सर, हाँ, तो कोई एरर ही नहीं आएगा। इस पे कोई एरर नहीं आएगा भाई, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे प्लस कोई, प्लस 2 बार है सर यहाँ पे आ सकता है, ये प्लस प्लस 2 बार आपने छोड़ दिया चलो इसको प्रिंट में। करते हैं, हाँ, तो अभी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे ना कोई, ना नेम कोई वेरिएबल है, ना पे यहाँ पे कोई पैरामीटर गया, ना मैंने पैरामीटर में कोई वैल्यू दी, ठीक है। ओके। लेकिन मतलब अगर अगर मैं, आप वैल्यू के थ्रू यहाँ पे पास कर देते हो वो वर्कआउट करता है। हाँ, तो आपको, हाँ, लेकिन वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे एक पैरामीटर यहाँ डिफाइन कर रहे हो कि मेरे को यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू देनी चलेगी, वरना यहाँ पे इस वेरिएबल पास वैल्यू आएगी कहाँ से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अगर मैं इसको, अब बेसिकली अब दो चीजें होती हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, अब मतलब नेम की डिफॉल्ट वैल्यू यही है, ठीक है। तो अब एक डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मतलब मेरे को नई वैल्यू नहीं मिल रही, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉल करूंगा, और यहाँ पर वापस से
डिफॉल्ट वैल्यू है, ये आ गया, मैं इसको जितनी बार भी कॉल करूंगा, और अगर मैं यहाँ से वैल्यू दे के कॉल कर रहा हूँ तो ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, तो जितनी बार भी यहाँ पर वैल्यू जाएगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, और ये मतलब एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर होनी ही चाहिए। ठीक है, और आपको मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो उसके लिए हम एक बार नीचे देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक कुछ डाउट है? ठीक है, अब आते थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट्स पे कि ये फंक्शन है ऐड नाम का फंक्शन बनाया आपने ने। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मेरे को चाहिए जो वैल्यू आ रही है। ठीक है, या तो दो तरीके हैं, या तो एक नया वेरिएबल में प्रिंट, जो भी पहले होगा ये फंक्शन यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करा, इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन वैल्यू डिफाइन करके इस पैरामीटर में डाली गई। ठीक है, और अब हो रहा है रिटर्न ए प्लस बी। तो पहले क्या होगा, ए में जाएगी 3 वैल्यू, बी में जाएगी 5 वैल्यू, रिटर्न कर देगा 3 + 5। ठीक है, अब ये जो रिटर्न करेगा ये इधर आ जाएगा, लेकिन इस फंक्शन में वो रिटर्न की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करा, एक रिजल्ट नाम का एक नया वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी और फिर हमने वो प्रिंट कर लिया। ठीक है, एक और तरीका, अगर आप उसको नहीं प्रिंट करना, आप यहाँ पे सीधे ही प्रिंट ऐड ऑफ ये लिख सकते हो। ठीक है, सर रिजल्ट वेरिएबल को हटाइए, प्रिंट में रिजल्ट को। अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और अगर अभी रिजल्ट कर दिया तो इसमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसकी जो वैल्यू आएगी, इसके रिटर्न जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो सर आपको, नीचे से कमेंट हटाइए सर। हाँ हाँ हटा रहा हूँ। तो एक तो आपको जो भी वैल्यू होगी आपके इस रिजल्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको आगे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट करा लो, जो भी करना है इस वेरिएबल का आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट में। ठीक है, तो ठीक है, मतलब फंक्शन की जगह वेरिएबल को कॉल करता हूँ। फिर ये वेरिएबल बन गया ना, हाँ, इसके अंदर वैल्यू आ गई। अब मैं इस वेरिएबल को कैसे भी यूज कर सकता हूँ, मैं इसमें, वेरिएबल के अंदर जैसे फंक्शन आ गया उसका, हाँ फंक्शन की वैल्यू जो बनी बनाई आ गई। तो फंक्शन कॉल करेंगे, वेरिएबल कॉल करेंगे, एक के बाद नहीं, फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, हाँ ये फंक्शन जो वैल्यू थ्रो कर रहा है वो वैल्यू रिजल्ट के अंदर आ रही है। ठीक है। तो अगर मैं रिजल्ट का नाम का एक वेरिएबल बन चुका है, हाँ अब मैं इसको आगे कहीं भी यूज करता हूँ, रिजल्ट +5 कर दूँ और फिर प्रिंट रिजल्ट कर दूँ। अब मेरा एक सेपरेट बस ये वेरिएबल बन गया जिसको मैं आगे कहीं भी यूज कर सकता हूँ कुछ भी केसेस बनाने में। या मैं इफ कंडीशन लगा दूँ इस पे, या रिजल्ट लगा दूँ, या कहीं आगे किसी और कोड में यूज कर लूँ, समझ गया। या किसी और फंक्शन में इसको एज अ पैरामीटर थ्रो कर दूँ। तो अगर इसमें मान लो मैं फंक्शन को यूज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें इफ में, जैसे हमें कोई मतलब वेरिएबल में डालते क्यों, उसको इसे करने के लिए डालते हैं। हाँ इजी हो जाएगा ना। अब मेरे पास इस वेरिएबल में इसकी अब मेरे को चाहिए ये, मतलब मान लो मेरे को ऐड का फंक्शन बना के छोड़ दिया मैंने। हाँ ठीक है, इस वेरिएबल में मेरे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे को पता है, मेरे को मैं भूल जाऊंगा इस चीज को। मेरे को बस पता है कि इस वेरिएबल में ये दोनों चीज जब यहाँ पे मैं वैल्यू भेज रहा हूँ इसमें इसमें ऐड होकर आ जाएगी। मेरे को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, इसमें आ गई। अब मैं इसको आगे कहीं भी डालूँ, मैं उसको इफ ऑपरेटर से कंपेयर कर लूँ कि इफ ग्रेटर देन है कि नहीं है, या मैं इस वैल्यू को किसी और फंक्शन में किसी और फंक्शन में भेज दूँ कि हाँ अब इस फंक्शन में जाके चेक करो कि ये जो भी है। तो रिजल्ट जैसे नॉर्मल वेरिएबल ए, जैसे a+b करके हम एक नॉर्मल ऐसे रिजल्ट इज इक्वल टू a+b करके बना लेते हैं, अब बस वो फंक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीपल पैरामीटर्स थ्रो कर रहे हैं, जैसे कि इन्फो नाम का फंक्शन बनाया, इन्फो में एज नाम का एक वो डाला। ठीक है, अब ये देखो इसकी हमने उल्टा पुल्टा कर दिया है इसकी पोजीशनिंग। तो अगर अगर मैं ये एज इज इक्वल टू 25 नहीं लिखूंगा तो नेम में 25 वैल्यू चली जाएगी, और ये एलिस वाला पार्ट एज में चला जाएगा, क्योंकि ऑर्डर बेस्ड चलता है। ठीक है, जो पहले दोगे वो पहले उधर जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एज इज इक्वल टू 25 नहीं लिखता तो नेम में 25 चला जाता और एलिस एज में चला जाता।
ठीक है। हाँ, तो बेसिकली अगर मेरे को चाहिए कि हाँ, बस मतलब मान लो 50 वेरिएबल या 10 वेरिएबल है, और मेरे को अगर मैं उनकी ऑर्डरिंग सही नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको यहाँ नीचे डिफाइन कर दूँ। हाँ, फिर यहाँ पे वेरिएबल लिख दो कि हाँ भाई एज का बात कर रहा हूँ मैं, तो एज को एज में भेजो, और नेम की बात कर रहा हूँ, नेम को नेम में भेजो। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने पहले स्टेटमेंट में दिए हैं नीचे डिफाइन नहीं करने हैं या फिर कुछ कम भी नहीं करना। कम चलेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा ना। डिफॉल्ट डाल सकते हैं। हाँ, या तो आप डिफॉल्ट डाल दो, लेकिन अगर मतलब ऊपर 3 पैरामीटर मांग रहा है तो आपको नीम 3 पैरामीटर लिखने पड़ेंगे, वरना वो देखा था ना एरर आ गया था। या फिर ऊपर वाले में किसी भी एक को हाँ, किसी एक को डिफॉल्ट कर दो, कि आपको पता है कि ये चीज डिफॉल्ट ही होनी है, कि वोटिंग एज है तो एज डिफॉल्ट वैल्यू डाल ही दो, वो मेरे को पता है कि डिफॉल्ट वैल्यू होगी, तो फिर आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हो। ठीक है, बट अगर जितने पैरामीटर है उतने नीचे आपको भेजना ही पड़ेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाए, ठीक है, तो इस अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इज इवन करके हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ये जो वैल्यू आप रिटर्न के आगे कर रहे हो ना, ये वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा, और जो भी आप जब ये रिटर्न आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू आपके वापस फंक्शन में भेजता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो यही हो रहा है, यहाँ पे चलो सर हम सीधे सीधा प्रिंट, हाँ यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न ए प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी, ये आपका इस फंक्शन जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो ना, यहाँ पर लाके आपको दे देता है। ये रिटर्न का पर्पस है। ठीक है, अब इस केस में अगर हम देखें, इस इवन नाम का हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर वेरिएबल हमने पास कर दिया 4 वैल्यू। ठीक है, अब क्या कर रहा है, रिटर्न नंबर डिवाइड बाय 2, सॉरी मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ट्रू है या फॉल्स होगा, तो हाँ तो ट्रू होगा, तो ये ट्रू वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर ये चीज फॉल्स होती तो ये मतलब नीचे वाला फॉल्स है तो फॉल्स वाला। ठीक है, ये अब कंडीशन है यहाँ पर, अब कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू या फॉल्स में देगा। कोई कैलकुलेशन होती तो फिर वो रिटर्न यहाँ पे करते, जैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू थ्रो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो हम कंडीशन दे रहे हैं, तो कंडीशन तो ट्रू और फॉल्स में आउटपुट आएगा ना, तो ये आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब कितने भी मतलब यहाँ पे कितनी बार भी, मैंने 2 बार कॉल कर रखा है ये, कितनी बार भी नंबर आप नया करो और कॉल करते रहो। अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पे फंक्शन को डील कर रहे हैं, बट जब कोड होता है तो बहुत बड़े लेवल पे होता है। जितनी बार भी आप कॉल करोगे, मतलब बेसिकली हर बार आप कॉल ही कर रहे हो इस फंक्शन को, हर बार इसको जगा रहे हो कि हाँ भाई ये काम, इसका हम तेरे को इनपुट दे रहे हैं, काम करके दे, इस टाइप से। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक भी कॉल नहीं करोगे तो फंक्शन कभी रन ही नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे जब लोग एक वेरिएबल नीचे गए कोड की जगह में डिस्प्ले दे तो यहाँ पर भी आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर वेरिएबल नहीं बना सकते, फंक्शन में आपको लिस्ट ही डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, वो भी देखेंगे कि लिस्ट कैसे बनेगी, फंक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, अब मान लो अब मेरे को एक वो है, ठीक है, और मेरे को उसमें डालना है कि मेरे को मल्टीपल आइटम्स डालने हैं। ठीक है, तो मैं कैसे डालूंगा, अब मैं तो ऐसे हर बार तो नए नए वेरिएबल बना नहीं सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार आइटम्स करके डाल देता हूँ। ठीक है, कि अब स्टार आइटम मतलब कि आइटम वेरिएबल में अब ये सारी ना मल्टीपल वैल्यूज आके स्टोर हो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 10 डाल दूँ, 20 डाल दूँ, 50 डाल दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे स्टार डाल दिया है। लेकिन अब इसमें ये है कि अगर मैं कस्टमर के आगे, मतलब अगर मैं ये नहीं डालता, मान लो ये महेश मैंने नहीं लिखा हुआ, ये हटा देता हूँ और एप्पल ही लिखता हूँ, तो एप्पल कस्टमर बन जाएगा, फिर उसके आगे की वैल्यू स्टार में आ जाएगी। ये पॉइंट समझ लो, कि मतलब अगर जो पहला वेरिएबल है उसका यहाँ पे जो पहली वैल्यू जाएगी इस वेरिएबल में ही जाएगी, और उसके बाद की वैल्यू फिर इस वेरिएबल में जाएगी। सर अब ये जो आइटम है ये किस टाइप का है? इसमें सेट है, टपल है? इसका पाइथन का ही फंक्शन है, इसमें आप एक तरह से मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो स्टार को वो करके। तो इसका सर कोई तो टाइप होगा, सेट है, टपल है, लिस्ट है? ये टपल की तरह जाता है। टपल की तरह, ओके। हाँ, वो वहां पे जाके टपल की तरह बन जाएगा इसको, अगर हम इसको टाइप कराना चाहें। ये यहाँ पर प्रिंट होगा नहीं, बट हाँ ये टपल पे जाता है।
इसका टाइप या फंक्शन में वो नहीं रहा तो यहाँ से प्रिंट होगा नहीं। प्रिंट डालिए सर, क्या प्रिंट स्टेटमेंट डालिए टाइप में। टाइप के आगे प्रिंट स्टेटमेंट एरर देता है। ब्रैकेट के अंदर। चलो टपल ही आ गया वैसे। हाँ तो टपल की तरह ही जाएगा। हाँ ये टपल ही जाएगा, स्टार के आगे जो भी देंगे वो एज ए टपल ही जाता है। ठीक है, अब एक कस्टमर गया, ठीक है, कस्टमर के अंदर वैल्यू डाल दी, महेश डाल दी, आ गई। और प्रिंट आइटम्स के अंदर सारे आप प्रिंट आइटम तो आइटम्स ही आ रहे हैं। अब फॉर इसमें फॉर लूप डालना शुरू कर दिया अपने ने कि फॉर आइटम इन आइटम्स, तो आइटम्स तो हमारा टपल बन गया क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। तो बस फिर एज ए टपल ही काम कर रहा है, प्रिंट दिस प्लस आइटम हर एक वैल्यू। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, तो ये चेक डिविजिबिलिटी करके हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि एक नंबर n है वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करा हमने, यूजर से एक इनपुट ले लिया n। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं एक बार के लिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब तक हमने फंक्शन कॉल नहीं करा तब तक ये चीज रन नहीं हुई। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सीधा जाके यहीं पे रन हुआ, n ही मांगा इसने हमसे। ठीक है, n मांगा, n में जो भी हमने एंटर करा 6 कर लेते हैं मान लो। ठीक है, अब प्रोसेस के हिसाब से क्या हो रहा है, ये पूरा अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, n पे गया, n पे हमने 6 किया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, चेक डिविजिबिलिटी जा रहा है, इसमें वैल्यू जा रही है n6। ठीक है, वहां पे भी n आगे वैल्यू 6। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन रन करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करा है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको वो ही नहीं करता और अब रन कर दूं तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, तो अगर मैं उसको रन करना है तो कॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं, ठीक है, चेक डिविजिबिलिटी करके फंक्शन बन गया, इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी, यहाँ पे हमने 6 वैल्यू भेजी, ये 6 वैल्यू यहाँ चली गई। ठीक है, अब इफ 6 मॉडल सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दो इसमें दो चेक करना है, एक तो डिवाइड बाय 3 भी होना चाहिए और आपका इवन नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है इसका। तो अब क्या करें, इफ n डिवाइड बाय n मॉडल सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसमें दो कंडीशंस है। ठीक है, इफ सर n, इसको सिंगल कंडीशन उसमें भी तो कर सकते हैं एंड के थ्रू। क्या n mod 3 is equal to 0 and n mod 2 is equal to 0, नेस्टेड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। वैसे कर लो, हाँ, वैसे भी कर सकते हो, बट फिर आपको 4 कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इट्स डिविजिबल बाय 3 देन बट नॉट इट इज नॉट एन इवन नंबर। फिर ऐसे दो तब तब दो तब भी बनानी पड़ेगी ना। क्यों सर? डिवाइड बाय 3 मतलब अगर मैं मान लो दो चीज चार चीज चेक करनी है कि n इज डिविजिबल बाय 3 भी है या इवन नंबर भी है, तो अब हाँ एंड डाल के तो कर ही सकते हो, बट फिर आपको ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट्स और लिखनी पड़ेगी कि इज डिविजिबल बाय 3 एंड इज इन इवन नंबर, इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट एन इवन नंबर, इज डिविजिबल बाय 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। चार स्टेटमेंट्स हो गई, करने को तो कर ही सकते हो, 100 चीजें होती हैं, एक तरीका तो होता नहीं कुछ लिखने का। ठीक है, तो आपका तरीका भी सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, एक बारी में दो चीज भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ऐड करके आप दो कंडीशन डाल दो। ठीक है, बट अभी इसमें देखते हैं कि इफ n डिवाइड बाय 3 हो गया, n में चली गई 6, 6 मॉडल सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चले गया। ठीक है, 6 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अब क्या होगा, रिटर्न ये कर रहा है, इफ दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड इज आल्सो एन इवन नंबर। अब ये ट्रू हो रहा है इसलिए ये चीज रिटर्न हो रही है यहाँ पर, और फिर आपको ये रिजल्ट में भी दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ से रिटर्न करता है वो रिजल्ट में आकर स्टोर होता है, फिर आपको प्रिंट रिजल्ट में दिख जाता है। ठीक है, अब एल्स में भी यही होगा, डिविजिबल बाय 3 इज नॉट, अगर 6 है तो डिवाइड बाय 2 डिविजिबल बाय 3 हो गया तो आल्सो इवन नंबर हो गया, तो ये रिटर्न हो गया, नहीं होता तो ये वाला रिटर्न होता, और अगर डिविजिबल बाय 3 ही नहीं होता तो इज नॉट डिविजिबल बाय 3 वाला हो जाता। ठीक है, तो जो आपकी रिटर्न के आगे होगी वो चीज यहाँ पर आ जाएगी, जैसे नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट कर रहे हैं बट हम इसमें फंक्शन। ठीक है,
तो ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है कि जैसे जो हम वैसे वहां पे कर रहे थे बस सेम चीज कर रहे हैं, वहां हम सीधे सीधा प्रिंट कराते थे, यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं, इतना ही फर्क है। ठीक है। अगर अब यहाँ पर लीप ईयर वाला देखें तो एन मॉडुलस 4 इज इक्वल टू ट्रू, देन ट्रू एल्स फॉल्स। इसमें यही होगा कि आपका इनपुट लेगा एक एन, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेगा। अगर यहाँ पर इसको वैल्यू ट्रू मिल गई, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम सीधे स्टेटमेंट्स रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इफ कंडीशन हमने फंक्शन के बाहर बना रखी है। ठीक है। तो अगर ये n डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर यहाँ कंडीशन काम कर जाएगी कि इफ इस लीप ईयर ट्रू देन दिस एल्स दिस। ठीक है। इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर हमने कंडीशन अंदर ही लिखी थी फंक्शन के, यहाँ पे हमने कंडीशन बाहर लिखी थी। यहाँ से ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट भी रिटर्न करा दी थी। ठीक है। तो नेट नेट यही आपको मेजरली ना यही चीजें दिखेंगी फंक्शन में। बस कोड आप अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन में लिख दो और आप उसको रिटर्न करा दो। ठीक है। तो आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। बस यही होता है सारा फंक्शन का कंसेप्ट। अब सारा ट्राई कर सकते हो आप कोड फंक्शन में लिखने का। नॉर्मल जिस कोड लिख रहे हो बस आपको फंक्शन में ट्रांसलेट करके लिख दो। ठीक है। हाँ, तो अगर आप जैसे जनरली लोग फंक्शन में ही लिखते हैं, अगर आपको गूगल करके किसी का सोल्यूशन भी देखोगे फंक्शन में दिखाएगा, आपको फंक्शन डिफाइन करके दिखाएगा। तो जनरलाइज का वे रहता है करने का। ठीक है। अभी तक कोई डाउट इसमें? तो सही है। ठीक है। तो अब लैब असाइनमेंट भी आ जाते हैं फिर। 1 और 3 तो अपने ने देखी थी, 2 रह गया था। 4 में तो 4 के क्वेश्चन मैंने जो छोटे छोटे थे वो तो यहीं पे कवर कर लिए। ये थे, ये तो वहीं पर ही आके फंक्शन में फंक्शन की तरह इसको रन करके देख लिया। तो 1 2 और हाँ ये वाले तो इन दोनों का सोल्यूशन तो वहीं दिख गया, उसको एज अ फंक्शन ही सॉल्व कर लिया था। इसमें थोड़ी बड़ी कंडीशन है, ये किसी ने ट्राई करा है, समझ नहीं आया तो होगा ना, कर रहा था किसी ने ट्राई। ठीक है। ये वाला फंक्शन एक बार देख लेते हैं, ये 4 का है। ठीक है। क्या क्वेश्चन है? रिसेंटली दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न, तो बिल्कुल केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। आपको दिमाग तो केस स्टडी टाइप ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। दे वांट टू ऑब्जर्व दिस हो गया है। अब क्या करें, दे केम दैट प्रपोज दैट ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ओनली कार्स विद ऑड नंबर, तो लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर ही चेक करना पड़ेगा कि ऑड है कि इवन है, are allowed on the roads. Further, on the days Tuesday, Thursday, and Saturday, only cars with even numbers are allowed on the roads. On the other hand, all cars are allowed. मतलब संडे को सारी कार्स अलाउड है। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है कार का, और वेदर द कार इज अलाउड ऑन रोड ऑन अ पर्टिकुलर डे और नॉट। तो बेसिकली एक डे लेना है। तो यहाँ पे एक सैंपल इनपुट आउट दे रखा है कि एंटर कार नंबर 1 2 3 4, वो बड़ा सा नंबर लिख सकते हो। ठीक है। और फिर आउटपुट आना चाहिए, और दिन भी लिखना है कि भाई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी है, दिन भी लिखना है। और फिर आपको आउटपुट दिखेगा कि कार अलाउड है कि नहीं है। तो एक बार थोड़ा 2 मिनट लेके थोड़ा सोचते हैं कि करेंगे कैसे, थोड़ा दिमाग लगाए। तो बेसिकली अब हमने को क्या करना है, एक तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि कार का नंबर शायद 8 9 से 10 डिजिट का होता है जो भी है। अब मेरे को सबसे पहले ये चीज करनी होगी, मेरे को लास्ट के 4 डिजिट उसमें से स्टार्ट करने हैं। ठीक है। और उसके उसमें तो स्ट्रिंग भी होता है कार के उसमें, तो सीधे सीधे डिवाइड तो मैं कर नहीं सकता। हाँ। ठीक है। तो हाँ ठीक है। सर लूप के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, काउंटर वेरिएबल लगा के, जैसे ही 4 डिजिट आएगा ब्रेक कर लेंगे। लूप के थ्रू की जरूरत नहीं है, हमने इंडेक्सिंग सीखी थी, लास्ट 4 डिजिट्स कैसे निकालते हैं। हाँ, एंड तक जाना है स्ट्रिंग में और डाल के, स्ट्रिंग में डाल के हाँ स्ट्रिंग में डाल के -1 से स्टार्ट करके -2 -3 -4 तक। हाँ हम्म। ठीक है। तो हर बार लूप डालेंगे, जितना आप लूप डालोगे ना उससे कंप्यूटेशन की पावर बढ़ जाती है। जब आप आसान चीज कर सकते हो तो ट्राई करो लूप अवॉइड ही करो। ठीक है। ये चीज तो बिना लूप भी हो सकती है। तो हमने लास्ट 4 डिजिट अभी हम सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। ठीक है। तो लास्ट 4 डिजिट्स हमने निकाल लिए, वो हमें जरूरत है, तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। ठीक है। फिर एक हमें इनपुट्स लेने हैं,
ठीक है, और उस इनपुट पे डिसाइड करना है कि वो कंडीशन काम करेगी कि नहीं। दो इनपुट्स होंगे। हाँ, तो एक इफ स्टेटमेंट आएगी, एक लिस्ट बनेगी जिसमें सारे इनपुट्स जाएंगे कि अगर इस लिस्ट में है, क्योंकि अब देखो आप या तो हर बार कंपेयर करते रहो, इफ मंडे देन दिस, इफ ट्यूसडे देन दिस, इफ, है ना, या तो आप एक 3 की लिस्ट बना लो और उसमें इन करके, इन ऑपरेटर हमने यूज करा था, इन ऑपरेटर करके आप उसमें से 2 लाइन में निकाल लो, फिर आपको 3 की लिस्ट बनानी, 3 की लिस्ट, 2 लिस्ट और एक बस संडे का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे दिमाग में बन गए थोड़ा प्रोसीजर। संडे को इसमें डाल सकते हैं। हाँ, संडे एल्स में आ जाएगा, है ना, क्योंकि अब 6 दिन तो हमने कवर कर दिए, बच्चा वही, वो तो हम देख लेंगे। अब हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर टाइप बन गया है प्रॉब्लम सॉल्व करने का कि हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होगी, 2 इनपुट चाहिए। ठीक है, एक में आपका आएगा और 3 कंडीशन बनानी है और 2 इनपुट चाहिए। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर है। ठीक है, अब उसमें आते हैं सोल्यूशन पे। ठीक है, 2 इनपुट्स आ गए, नंबर आ गया, ठीक है, और एक आ गया डे का इनपुट। ठीक है, अब दोनों इनपुट क्या होंगे आपके, इंट होंगे नहीं, क्योंकि नंबर भी स्ट्रिंग होता है और आपका वो भी स्ट्रिंग होता है, डेज भी स्ट्रिंग होता है। ठीक है, आपको ये पता चला कि 2 इनपुट्स मेरे को स्ट्रिंग लेने हैं। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट तो हम थोड़ा, अब इसको हम फंक्शन के नॉर्मल फंक्शन में काम कर रहे हैं, अब देखते हैं फंक्शन में ऐसे काम कैसे होता है। ठीक है, अब इस वाली स्टेटमेंट को थोड़ा ये वाली जो इफ कंडीशन है कि हमारा भाई ये जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है, इसको हम बाहर पे रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, तुम्हारा आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, और अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इस कार अलाउड का नाम के फंक्शन बना लिया। ठीक है, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स भेज दिए, क्यों, एक तो नंबर, दोनों हमें चीज चाहिए होगी ना अपना सॉल्व करने के लिए, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया और हमने एक डे भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बात खत्म हो गई, यहाँ पे 2 चीजें इनपुट लेगी, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया। अब आ जाओ चुपचाप फंक्शन पे। ठीक है, अब आ गया हूँ फंक्शन पे। फंक्शन यहाँ नाम का था इसकार अलाउड, इसकार अलाउड, दोनों का नाम सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम, वरना कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये केस सेंसिटिव भी होता है, तो केस सेंसिटिव एग्जैक्ट सेम नाम होना चाहिए, बिल्कुल सेम एक नाम है, तब ये कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिया रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहाँ से इनपुट कराया था, यहाँ दिया था और यहाँ से ऊपर आ गया। ठीक है, डे यहाँ से इनपुट कराया था, डे यहाँ पर था, डे ऊपर आ गया। ठीक है, अब दोनों वेरिएबल हमारे पास यहाँ पैरामीटर यहाँ पर भी मिल गए हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट 4 डिजिट हमने कैसे इंटरेक्ट करा, रजिस्ट्रेशन नंबर का -4 तक ले लिया, -4 से लेकर एंड तक। ठीक है, तो -4 से लेकर मतलब लास्ट के उससे लेकर उस तक जाना है। ठीक है, अब लास्ट 4 डिजिट्स आ गए, अब लास्ट 4 डिजिट्स अभी हमारे पास स्ट्रिंग आया है। ठीक है, अब मेरे को इसको डिविड, इस पे ऑपरेशंस करने हैं या कुछ करना है, मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लगा सकते हाँ, यहाँ लगाया ना, तो इससे अब इंट पे आ गया। अभी तक यहाँ पर हमारे पास नंबर स्ट्रिंग में था, अब हमारे पास इंट में आ गया, और अब यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट्स में स्टोर हो गया। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल बन गया। अब क्या करना है, एक हमने नाम की लिस्ट बना ली, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे की। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगानी है। ठीक है, इन ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब करने को ये भी कर सकते हैं, इफ डे इज इक्वल टू मंडे, रिटर्न लास्ट 4 डिजिट्स डिवाइड बाय 2 नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ऐसे करके सबके लिए बना लो अलग अलग। तो फिर ऐसे 7 स्टेटमेंट बन जाएंगी, 6 एल्स तो रहेगा, 6 बार एलिफ 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 लिखना पड़ेगा, या फिर बेटर है कि आप लिस्ट बना लो, क्योंकि तीनों इन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के लिए तो सेम ही कंडीशन काम कर देगी, राइट। तो इफ डे इन, ये लिस्ट हमने बना दी टेम्परेरी लिस्ट पे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, रिटर्न लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स यहाँ से मिला। ठीक है, मॉड्यूलस 2 क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, अगर इवन नंबर के लिए का होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, उसका मॉड्यूलस रिमाइंडर आएगा, तो ये मेरा होगा रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ से क्या रिटर्न होगा, नंबर रिटर्न होगा या क्या नंबर रिटर्न होगा, हाँ सर नंबर नंबर रिटर्न होगा। लास्ट 4, यस सर, डेटा टाइप लास्ट 4 डिजिट तो इंटीजर हुई ना। नहीं, बट रिटर्न से ये पूरी स्टेटमेंट जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरे पास इस फंक्शन में क्या वैल्यू आएगी, सर नंबर आएगा ना, आंसर ट्रू फॉल्स आएगा सर। हाँ ट्रू फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा था अगर मैं रिटर्न
ये लास्ट 4 डिजिट्स करता, सिर्फ रिटर्न लास्ट 4 डिजिट्स, तो मेरे पास नंबर आता, ठीक है। सर ये लेकिन कंडीशन टेस्ट हो रही है, इसकी तरह तो ट्रू एंड फॉल्स चला जाएगा। हाँ, तो अगर यहाँ पे कंडीशन है तो ट्रू और फॉल्स में आउटपुट आएगा, ठीक है। तो रिटर्न ये हमारा अगर ट्रू हुआ तो ये इधर आएगा आपके पास, इफ कार इज अलाउड ट्रू। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ये कंडीशन का ट्रू है तो कार इज अलाउड ऑन द दिस डे, अगर इफ एल्स फॉल्स है तो कार इज नॉट अलाउड ऑन दिस, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं, कोई भी कार का नंबर तो छोड़ो, याद नहीं मेरे को, बट मान लो 5656, ठीक है, इवन नंबर है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई भी नंबर डालूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पे 50 नंबर का डिजिट डाल दूं बट लेगा तो लास्ट 4 ही ना, तो लास्ट 4 इसमें उठाएगा ये बाद में। और मंडे डाल देता हूँ इसको मैं, डेज फॉर द वीक मंडे डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब क्या काम हो रहा है, 5656, ठीक है, इसको इट्स नॉट अलाउड, मंडे पे क्या कंडीशन थी, मंडे वेंसडे फ्राइडे ओनली कार्स दैट आर विद एन ऑड नंबर आर अलाउड। तो 5 मंडे वेंसडे, हाँ, ओनली कार्स विद एन ऑड नंबर इज अलाउड, तो सही है ना। इवन नंबर का है लेकिन हमने डे डाला मंडे, मंडे के लिए तो ऑड कार्स अलाउड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हो रहा है कि लास्ट 4 डिजिट्स नॉट जीरो हो गया, मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर मंडे को रन कर नहीं सकता, ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे रिटर्न, तो प्रिंट कार इज नॉट अलाउड ऑन द रोड हो रहा है, ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे संडे लिख देता हूँ तो यहाँ पे एल्स हो जाएगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, ट्रू हो गया तो ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम में अगर देखें तो अब क्या, ये देखो हमने डिफाइन कर दिया मंडे कैपिटल होना चाहिए या वेंसडे का डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, किसी ने भाई गलत स्पेलिंग लिख दी, एम छोटा कर दिया यूजर ने, फिर कैसे होगा, फिर तो रन होगा नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि आप इस सबको ना लोअर, मतलब ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो या तो इसका 2 ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के, या तो आप सब कुछ लोअर केस में कर लो, ठीक है। एम मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम अभी समझाने के लिए तो मैंने कैप्स में कर दिया, बट अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊँ तो मंडे को छोटा कर दूंगा, वेंसडे का डब्ल्यू छोटा कर दूंगा, फ्राइडे का एफ छोटा कर दूंगा, ठीक है। छोटे लेटर्स को ही डालूंगा सिर्फ। और यहाँ पे क्या करूंगा, जब मैं इनपुट्स दे रहा हूँ ना, यहाँ पर ही मैं सीधा सीधा डॉट लोअर में इनपुट्स लूंगा, कि अगर भाई उसने कोई स्पेलिंग वो भी कर दी कि ऊपर प्लस ऊपर नीचे भी कर दिया तो अपना वो डॉट लोअर में चला जाएगा। ये जब हम इनपुट यूज कर रहे हैं उसके बाद में डॉट लोअर लगाएंगे तो फर्स्ट पे लेफ्ट इधर ही आप आके डॉट लोअर लगा दोगे ना, डॉट लोअर फंक्शन ट्रू और लोअर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख लेते हैं एक बार, इसमें तो बहुत सारी कंडीशन है तो पढ़ने का भी टाइम नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट हाँ, इसमें अगर एक चीज देखने जाए, सर वो डॉट लोअर कैसे लगाएंगे उसी के साथ सीधा सीधा डॉट लोअर लग रहा है इनपुट के टाइम ही? ना, हाँ इनपुट के टाइम ही डॉट लोअर डाल दो। अगर मैं यहाँ अपर पर, डाल देने से अपर ले लेगा? हाँ अपर डालूंगा तो अपर मिलेगा, तो डॉट लोअर डाल दूंगा लेकिन उसके टाइम पे मतलब भी फंक्शन तो ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे डालूँ, ऐसे भी अगर लिख दूँ, कार इज अलाउड ऑन द रोड, ऑड नंबर है अलाउड है। अब मैंने कितना उल्टा सीधा लिखा, बट इसने चेक कर लिया, ठीक है। अब ये वाला ना, इसमें बहुत सारी कंडीशन है, ये ना एक बार ट्राई, बस कंडीशन भी है इसमें मेजरली, तो एक बार ट्राई कर लेना। इसके मैं ना सोल्यूशन भेज दूंगा, इसमें कोई डिस्कस करने का कुछ है नहीं है मेजर। नहीं हुआ वैसे इसका कोड भी मतलब लिखा ही हुआ है, तो अब इतना जाना है टाइम वेस्ट ही होगा। बट हाँ, इन सब में सेम ही कंडीशन ही लिखनी है, तो इसका मैं भेज दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट वाली पे, 2 पे आते हैं, 2 इम्पोर्टेंट था ना,
किसी ने सॉल्व करी है ये? भाई हाँ सर। असाइनमेंट सॉल्व कर लेना यार, नहीं समझ आएगा कुछ। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद ना ये, क्योंकि अभी हमारे पास कंसेप्ट फॉर लूप का नया था और इतना ना फिर हमें कोर्स भी कवर करना है, तो असाइनमेंट पे इतना जाएंगे नहीं, फिर सिर्फ डाउट्स ही देखेंगे। ठीक है, अभी बस ये 4 असाइनमेंट थी और नया चीज थी, तो असाइनमेंट कवर करते हैं क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं इसमें ना वाइल लूप यूज करें, फॉर और वाइल दोनों यूज हो जाएगा। ठीक है, बट हमें जनरली सब फॉर फॉर करते रहते हैं तो वाइल की प्रैक्टिस होती नहीं, तो ट्राई करते हैं इसको वाइल लूप से करें। ठीक है, हाँ, तो अब राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टू प्रिंट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to n फॉर अ गिवन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर मेरा n है, कोई भी नंबर n है, उसके मल्टीपल्स निकालने हैं मेरे को, मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालने हैं उसमें, तो उसका ये वो है। ये तो आई गेस इजी है, तो कर ही लेंगे सब। ठीक है, एक बार सोल्यूशन देख लो, कुछ नहीं समझ आ रहा 2 मिनट तक रुक जाते हैं उस सोल्यूशन पे। अब ऐसा कर लेते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे। सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा तो एक बार पूछ लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। और और इसको सीरीज की तरह भी तो कर सकते हैं, सीरीज की तरह मतलब मल्टीप्लाई करके। इससे मल्टीप्लाई? स्टेटमेंट 5 से 5 का मल्टीपल्स निकालना है ना। हाँ 1 into 5, 5 into 2, 2 into 5, हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। लेस देन n तक करके चला सकते हैं ना सर वो। हाँ हाँ, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद है। हाँ, और सीरीज की तरह ट्रीट कर हाँ सकते हैं ना हाँ, इसको। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मल्टीपल वेज है, बट हाँ एक चीज करना यार, देखो लाइम अलाइनमेंट कर लिया करो, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन कभी बाहर से तो लोग छोटे छोटे तो मिल सर जाते नेक्स्ट क्लास तक ये कंप्लीट हो जाएगा। हैं। हाँ, ये वाले ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं मिलते भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनानी पड़ती है, तो कर लिया करो यार। ठीक है, सेम यही फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आएगा, क्या है ये, राइटर प्रोग्राम फाइंड द प्रिंट ऑफ सर फैक्टर्स है। n mod I is equal to then print I equal to 1, I less than equal to n, n mod I equal to 0, then print I। ये डाउट था या क्वेश्चन था? सर अच्छा अच्छा, देख के ही समझ में आ रहा है, I प्लस प्लस। ये सर दोनों यहाँ पे 1 मिनट सर, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्कआउट करता है I प्लस प्लस, या आई प्लस हमको प्लस यही नॉर्मली तो हो रहा है, I। आई प्लस इक्वल टू नहीं आई नहीं प्लस सर, ये तो जनरल हो गया कि I इक्वल टू I+1 होता है, हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज हो रहा है। हाँ, सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है I प्लस प्लस, वो यहाँ पे वर्कआउट करते हैं क्या? तो सी प्लस प्लस में आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? आई इक्वल टू आई प्लस वन, सिंटेक्स ही है, सर सेम आप चीज मेरा ही बात है। नहीं समझ रहे हो, आई नो सर सेम थिंग है। मैं हाँ, जस्ट पूछ रही हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग I प्लस प्लस वर्कआउट करते हैं तो वर्क करते हैं कि नहीं नहीं करते नहीं, हैं, आई प्लस सेम प्लस नहीं चीज है। चलेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्कआउट नहीं करते हैं, सिंपल। मतलब आई प्लस प्लस लिखोगे तो कुछ नहीं चलेगा, ऐसा है। हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ ना सर, मीनिंग हाँ, आई वही है इज कि इक्वल टू I आई प्लस वन ही इंक्रीमेंट लिखना बाय 1 पड़ेगा। हो रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है। हाँ, सेम मीनिंग है, बट आई इज इक्वल टू आई हाँ, प्लस वन ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्कआउट नहीं करता है यहाँ पे वो। नहीं नहीं, ठीक फिर है, क्या है? ये तो दोनों सेम ही है, या वो उसमें 1 to n तक चल रहा था, इसमें वो चल रहा है, सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है। ये प्राइम वाला क्वेश्चन है, ये एक बार देख लो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो। काउंटर वेरिएबल लग जाएगा सर, वो भी कर सकते हैं नॉर्मली, फैक्टराइजेशन काउंट कर लो। अगर फैक्टर्स का वैल्यू 2 है तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ, तो इसमें वही करें ना, 1 से n तक चला रहे हैं, उसको जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे उसको डिवाइड मिल रहा है, वहां पे वो ब्रेक कर देता है लूप। और नहीं नहीं नहीं, ये सर ये अलग मेथड हो गया, जो मैं बोल रही हूँ वो अलग मेथड है। हाँ, इसमें ये फॉर से कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो आप, कौन सा वाला? जैसे हमने चलाया फॉर I इन रेंज 1 to n, n+1, number mode I equal to 0, then C is equal to C+1, and outside the loop हम लोगों ने चेक कर लिया, if C equal to 2, then this is the prime number, otherwise not।
एक बार ना कोड चैट में भेज दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, अगर वर्क कर रहा है तो वर्क कर ही जाएगा, बट एक बार चैट में भेज दो, ऐसे समझ नहीं आया। वही है, एक क्वेश्चन सॉल्व, जो आपके दिमाग में पहला लॉजिक आ रहा है वो तरीका है आपका, अगर आपका आउटपुट निकल रहा है तो सही है। बट ये है कि सारे क्राइटेरिया को है ना वो पास करना चाहिए आउटपुट, ऐसा नहीं कि दो हाँ सर, मेरा क्राइटेरिया। वाला हर क्राइटेरिया पे वर्कआउट करेगा। बस फिर बढ़िया। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाले थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं। ऐसे और भी आएंगे स्टार पैटर्न वाले, ठीक है, ये इंटरव्यू में आप पूछे जाते हैं। ये तो बहुत इजी है, बट वैसे भी तो ये एक बार इसको बिना सोल्यूशन देख के आप ट्राई करो एक बार बनाने का ना। आप वाला तो इजी है सर। कैसे करोगे ये वाला? मैंने कर दिया सर, मेरा वाला जो भेजा है। सर मैंने वो कॉलन लगाना भूल गई हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और आई ले हाँ, ऐसे भी हो जाएगा, बट इसमें ये आपको एक कंडीशन एक्स्ट्रा डालनी पड़ी है ना, इफ सी इज इक्वल टू 2 वाली। हाँ 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 हाँ, वही बात है सर, आप ट्रू फॉल्स से कर रहे हो। यूज हाँ, तो आपका भी हो ही रहा है, नहीं नहीं सही आपका है। भी एक हो ही रहा है, क्या? आपका भी एक कंडीशन यूज हो ही रहा है बाहर, ट्रू फॉल्स ब्रेक करके। हाँ, ठीक है, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अब इस मेरे इसमें और आपके इसमें फर्क ये होगा कि मेरा लूप पूरा, आपका लूप पूरा एंड तक जाएगा, मेरा लूप वहीं पे हाँ, बंद और हो आपका जाएगा। जैसे ही कंडीशन टर्मिनेट हो रही है, हाँ वहीं पे स्किप कर देगा। हाँ, तो हाँ, अपने को पूरा आप लूप ब्रेक यूज जाना कर है। रहे हो ना। हाँ जी, ठीक है, और आप ब्रेक यूज करके नहीं कर पाओगे तो आपको ये वाली कंडीशन चेक करनी है। नहीं सर, वो भी हो जाएगा, मैंने जस्ट ऑल्टरनेटिव बोला सर। हाँ हाँ, सही है, ये भी सही है। बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई इशू नहीं है, ये वाला ट्राई करना सब। ये हो गया सर। कर लो, लैपटॉप तो ले आया करो यार। फॉर आई इन रेंज 1 to कैसे करोगे, नहीं बताओ, 6, मेरे को पेपर फॉर में आई, चाहिए यार। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, नेस्टेड लूप फॉर आई जे। मतलब कंप्यूटर की क्लास चल रही है, लैपटॉप नहीं है, बताओ भाई। सर कोड भेजे सेकंड वाले का, क्या? सेकंड वाले का कोड भेजे। भेज दो, एक बार सब ट्राई करो चैट में, 5 मिनट लो, एक बार सब ट्राई करो, फिर सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा यार, फिर समझना समझना सर हम भेज रहे हैं, हम नोटपैड में लिख के आपको भेज रहे हैं, कॉपी हाँ, कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं सर। 1 मिनट दीजिए। ये सिर्फ समझने समझने में समझ जाओगे कि वेरिएबल यहाँ आ रहा है, वेरिएबल वहां जा रहा है, बट खुद से जब तक करोगे नहीं, लॉजिक बिल्डिंग कैसे आएगी? भाई जितनी गलतियां करोगे उतना ही सीखोगे। हाँ, नहीं हो रही है पढ़ाई। 5 बार चलना चाहिए। आई 5 + 6 print mistake, mistake comma and is equal to shift print। सर आई थिंक जो मैंने लिखा है वो चल जाना चाहिए। रन करके देखो। सर आप देखिए। पढ़ाई नहीं, 1 to 6, ठीक है। सर ये प्रिंट इधर आएगा, हाँ आई के साथ वो प्रिंट सेकंड वाला है ना, वो 4 के बाद गैप में जाएगा, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे मतलब मेरा राइट। जे के बाहर वाला प्रिंट है ये, आई का हाँ प्रिंट। हाँ सर, हाँ वो यहाँ पे राइट है सर, वहां पे चैट में वो एक साथ में चला गया। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। कोई नहीं, फॉर से कर लो, करो सही।
सही है। सर आ गया, आउटपुट भेजे। हाँ सही है, तो रिएक्शन भी दे देता हूँ। और किसी का है? सर इसको कंडीशन को उल्टा भी लगा सकते हैं, 6 to y। हाँ, पर फिर हम पहले यही चल रहा है ना, इसलिए इसको ऐसे चल लेंगे। बाइल से ज्यादा आसान हो जाएगा, बट ठीक है करते हैं। हाँ ठीक है, आई रो पे रो इनपुट हो रहा है, ठीक है 6 इनपुट रहा है मान लो। y is equal to 0, I is equal to रो 6 बार चलेगा, पहली लाइन 6 बार चलेगी, रो -1 हो जाएगा, ठीक 5 बार, है 5। 5 बार चलेगी, <<1 चलती है ना सर। नहीं मैं यहाँ पे किसी का देखा हूँ। तो रो ठीक है, पहला लाइन सही है, उसके बाद रो -1 हो जाएगा, लाइन में जाकर तो 5 बार चलेगा, फिर 4 बार चलेगा, ठीक है सही है। मुझे कर देते हैं ऐसे, आ गया था, जब नहीं आता था ऐसे स्क्रॉल करते रहते थे। ठीक है करें नेक्स्ट, हो रहा है ना? चलो ठीक है, एक बार पढ़ कर लेते हैं यार, बट नेक्स्ट क्लास में यार कर लेना, और लैपटॉप को भाई खोल के रखना है यार सामने। ठीक है, अब दो तरीके तो हमारे पास आ गए, फॉर लूप से भी आ गया और वाइल लूप से भी आ गया। इसमें वाइल लूप से करना आसान है, इसमें फॉर लूप में दो नेस्टेड लूप लग रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एन हमने इनपुट ले लिया, तो एन इनपुट मान लो 5 हो गया, ठीक है, और आई को हम चला रहे हैं, आई के अंदर वैल्यू डाल दी, 5 greater than 0, 5 greater than 0 हो गया, प्रिंट स्टार इनटू आई, तो मतलब वही 5 बार प्रिंट हो जाएगा पहली रो में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 बार प्रिंट हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट कम हो जाएगा, यानी 5 का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर लूप चलेगा, 4 greater than 0, हाँ ट्रू है, फिर 4 बार चलेगा, फिर -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 is greater than 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी तो इसमें और लैब असाइनमेंट होगी, ऐसे ऐसे पैटर्न बनाने हैं, ये भी बनने हैं सर बन जाएंगे। बस। फिर हाँ से 2, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्लियर है। पहले 5 बार होगा, एक -1 हो जाएगा, 4 बार होगा, -1 हो जाएगा, 3 बार होगा, तो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट में चलते रहेंगे, ठीक है। ये तो आसान था, ये यहाँ से ऐसे फॉलो वाला तरीका भी है, ठीक है। चलो ये भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है, दो इनपुट लिए, ठीक है। अब क्या होता है एचसीएफ में, एचसीएफ को मैथ्स वाला होता है, वो मतलब दो नंबर है, ठीक है, उसका सबसे जो कम वाला है उसका फैक्टर है कि नहीं, ऐसा वाला होता है, ठीक है। तो इसमें हम ये तरीका है, ये भी एचसीएफ करके बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, ऑनलाइन देखोगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, बट ये नंबर मोड आई इक्वल टू 0 एंड नंबर सेकेंड नंबर मोड आई इक्वल टू 0, एचसीएफ इज इक्वल टू आई। हाँ, तो वही बेसिकली है सर। हाँ, तो सबसे पहले क्या होगा, मिनिमम नंबर को हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है, मिनिमम नंबर में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मिनिमम नंबर और लूप को हमने मिनिमम, हम ना ट्राई करते हैं सबसे ना ऑप्टिमाइज तरीके से काम करें एक तो। अब मेरे को लूप फालतू में ना एंड तक चलाना नहीं, मैंने सिर्फ मिनिमम नंबर तक एचसीएफ का लूप भी चलाया है, क्योंकि अगर मेरा नंबर है 2 या 4, तो उसका एचसीएफ 2 से कम ही होगा या 2 ही होगा, तो उसका 4 तक जाएगा नहीं कभी। तो एक मिनिमम नंबर में उसकी मिनिमम वैल्यू, दो इनपुट्स की वैल्यू स्टोर कर ली, ठीक है। एचसीएफ एक नंबर बना दिया 1, अब मिनिमम नंबर तक हमें इसको लूप चलाना है, ठीक है, मिनिमम नंबर +1, क्योंकि रेंज -1 तक चलता है, ठीक है। अब करा क्या, इफ एन मतलब पहला नंबर डिवाइड बाय आई, अब आई तो लूप में चल रहा है, ठीक है, अगर मतलब मान लो 2 और 4 का एचसीएफ निकाल रहे हैं,
इसमें किसका निकाल रहे हैं, चलो 5 और 10 का निकाल रहे हैं, 15 और 10 का, ठीक है। अब लूप में चल रहा है, अब n मतलब पहले छोटा नंबर ले लेगा ये, सॉरी पहला नंबर n 15, 15 को चलाएगा लेकिन चलाएगा 10 तक ही, ठीक है। अब 15 मॉड आई ग्रेटर इज इक्वल टू 0 जहाँ पर भी हो रहा है, एंड 10 मॉड आई इज इक्वल टू 0 जहाँ पर भी हो रहा है, वहां पर उस वैल्यू को, उसका फैक्टर हो गया, उस वैल्यू को आप एचसीएफ में डाल दोगे, ठीक है। तो इस केस में अगर 15 और 10 है तो 5 आ जाएगा कि जब 15 5 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 10 से भी डिवाइड हो रहा है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपका आई की वैल्यू यहाँ पे एचसीएफ में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको एलसीएम निकालना है, ये तो बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला होता है कि आपको n इंटू एम डिवाइड बाई एचसीएफ कर देते हैं, ठीक है। एचसीएफ इस कंडीशन से निकल गया और एलसीएम का होगा n इंटू एम डिवाइड बाई एचसीएफ, एंड में आपका प्रिंट हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ्स की वो था, बस हमने ये चीज सीखी है इसमें कि भाई फालतू में को एंड तक चलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम दिमाग लगा के इसको छोटा कर सकते हैं फॉर लूप को, क्योंकि अभी इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ एंड तक चलाना है या 100 लाइन तक चलाना है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया तो घंटों घंटे लग जाते हैं रन करने में। तो ऑप्टिमाइज कोड, कई बार मेमोरी एरर आ जाता है कि सिस्टम का इतनी मेमोरी नहीं होती सब रन करने के लिए, तो उस सबको ऑप्टिमाइज अगर करना है तो हमें कोड को भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करके चलना पड़ेगा। तो चलो अब इस पे इतना ध्यान मत दो, तो सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देते हैं, बट हाँ एक ऑप्टिमाइजेशन करके भी पार्ट होगा कि मेमोरी और टाइम ऑप्टिमाइजेशन करके भी कंसेप्ट होता है कि टाइम भी बचना चाहिए उसमें और मेमोरी भी बचनी चाहिए सिस्टम की, ठीक है। ये सेम चीज अपने ने फॉर से करी, सेम चीज हमने वाइल से करी। अगर इसका कंपैरिजन अगर देखना है तो क्या हो रहा है भाई कि आई मिनिमम नंबर प्लस 1 तक जा रहा है, यहाँ पर हमने आई डिफाइन कर दिया 1 से, बस क्या फर्क होता है, फॉर में हमारा इंक्रीमेंट करता रहता है, वाइल में हमारे पास कुछ होता नहीं, तो हमें खुद इंप्लीमेंट कराना पड़ता है, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सेम चीज करिए, आई इनिशियलाइज कर दिया 1 से और भाई आई लेस देन करते रहेंगे एचसीएफ, ये तो कंडीशन सेम ही है, लेकिन आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे, कब तक चलेगा, मिनिमम नंबर तक चलेगा। यहाँ पे फॉर में भी रेंज वही थी, 1 से स्टार्ट हो रहा था, मिनिमम नंबर तक चल रहा था, ठीक है, सेम चीज है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, ये एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज का, ठीक है। Sum of twice number generate third number. Sum of previous two numbers generates next number. हाँ, तो अगर मान लो मैंने 10 वैल्यू, एक बेसिकली एक सीरीज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 इनपुट करा रहा था, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, पिछले का सम नेक्स्ट का आउटपुट, ये फिबोनाची सीरीज होती है, ठीक है। अब इसका आउटपुट निकालने जाए तो कैसे होगा, ठीक है। अब पहले दो नंबर तो हम फिक्स करके चल लेते हैं, Swapping यूज होगा सर, क्या चीज, स्वैपिंग यूज करना पड़ेगा साथ में। हाँ स्वैपिंग भी यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या एक नंबर के लिए हम स्वैपिंग यूज करना पड़ेगा और एक में नए नंबर में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग के नंबर हमारा तो कांस्टेंट है, 0 1 से स्टार्ट होता है हमेशा फिबोनाची सीरीज, तो वो हम एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एंटर वैल्यू n कर ली, 10 वैल्यू हमने एंटर करा ली, ठीक है, यहाँ तक हमें सीरीज चलानी है, ठीक है। a कॉमा b, ये दो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर दिए, ये भी हमने सीखा है कि दो वेरिएबल कॉमा करके इनिशियलाइज हो जाते हैं, मेरे को ए अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक लाइन में ऐसे तौर पर लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी तक जितना सीखा है वो सब कुछ अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, और आगे के लैब असाइनमेंट्स में भी होगा, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल प्रिंट करा लिए, तो लेना देना नहीं है, ठीक है। अब काउंट लेस देन n, क्योंकि वाइल लूप से कर रहे हैं इसमें काउंट डालना जरूरी है, और फॉर से कर रहे हैं तो काउंट की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन n चलना है क्योंकि n तक हमें सीरीज चलानी है, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। प्रिंट a एंड, मतलब ये स्पेस के लिए है, प्रिंट a, स्टार्ट हमारा 0 से हुआ था, वो हमारा प्रिंट हो गया, तो 0 हो गया। फिर a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a प्लस 1, जब हमारा a प्रिंट हो गया तो हम क्या करेंगे, a के अंदर अब b की वैल्यू डालेंगे और b के अंदर a प्लस b की वैल्यू डालेंगे। क्यों करा, एक स्वैप करा, क्योंकि हमें क्या करना है, a के अंदर चलो वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमें नेक्स्ट वैल्यू पे भी जाना है, राइट। यहाँ तो ऐसा अगर हम स्वैप नहीं करेंगे तो अटके रहेंगे, इसका सम भी कहीं हमें एक नई वैल्यू में डालना पड़ेगा और वो वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़ेगी, उस वैल्यू को हमें यूज करना पड़ेगा,
ठीक है। तो a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए प्लस बी। तो a में जो वैल्यू थी वो तो हमने प्रिंट करा ली, ठीक है। बी के अंदर हमने सॉरी फिर क्या करा, ए के अंदर हमने बी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, बी के अंदर यानी जो वन था उसके अंदर हमने सॉरी बी का जो 1 था वो ए में ए चला के अंदर गया आ और गया। 0+1 बी का वैल्यू 1 हो गया, हाँ बोथ का वैल्यू 1 1 हो गया। हाँ, तो अब ए और कॉमा बी का वैल्यू 1 और 1 है, ठीक है। एक में पिछले की वैल्यू आ गई और एक में दोनों का सम आ गया, ठीक है। अब इसको ही आगे करके यूज करेंगे और काउंट प्लस वन कर देंगे। अब काउंट प्लस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई एन तक सुनाना है हमें, ठीक है। सेम लूप चलता रहेगा। तो एक बार क्या होगा आपका 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर ए के अंदर 1 आ गया, बी के अंदर 0+1 आ गया यानी 1 आ गया, ठीक है। अगला इटरेशन होगा, फिर से ए प्रिंट हो गया, तो ए आपको वापस 1 हो गया, तो 1 प्रिंट हो गया, तो 0 और 1 हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन आ गया, फिर ए के अंदर आ जाएगी बी की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू, और बी के अंदर आ जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू यानी 1+2 3। फिर हमारा ए प्रिंट हो जाएगा, 0 1 1, 2 बार 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते करते चलता रहेगा ये, ठीक है। 10 वाले में तो कुछ हो सकता है ना, 10 को एक क्लोज के अंदर ए हाँ स्टोर कर दो, हाँ फिर ए को तो बी कर दो, और हाँ, बी बस को एक तो 10 तीसरा प्लस वेरिएबल बन जाएगा, कर सकते हैं। अब बस यहाँ पर उसमें क्या होगा, टेम्प के अंदर इज इक्वल टू बी करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बस हम बी के अंदर ही ए प्लस बी डाल रहे हैं, वहाँ पे बस नया वेरिएबल बना दिया, टेम्प इज इक्वल टू बी कर दिया, और फिर बी बी ए में टेम्प असाइन कर दिया, ऐसा कुछ होता है। 10 को पहले ए किया, फिर ए इज इक्वल टू बी, फिर बी इक्वल टू 10 प्लस ए। ए हाँ, ठीक है, वही वही वही। फिर क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में टेम्प की वैल्यू ए में चली जाएगी, हाँ, और फिर सेम चीज भी चलती रहेगी। बस हमने एक दो वेरिएबल बचा लिया यहाँ पर कि इसी में इटरेट करते हुए, बट टेम्प वेरिएबल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सेम चीज हो रही है फॉर लूप से, सेम चीज है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे काउंट प्लस वन हमें डालना पड़ा क्योंकि वहाँ पे लूप भी नहीं होता और यहाँ पे खुद इटरेट होता रहता है, कंडीशन एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का हम कोड ऑलरेडी हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब देख ही लिया था, बट सेम ही चीज है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल टू 1 करके निकाल लेते हैं, ठीक है। और सेम चीज हो रही है वाइल से, सेम चीज हो रही है फॉर से, ठीक है। ये आपके रेफरेंस के लिए आप उसको यूज कर लेना। ये वही सीरीज वाला है, उसे भी हमने कल कल देखा था, सीरीज वाला ना। हाँ, वही क्वेश्चन है, आई गेस सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कल देख लिया था ये, ठीक है। बाकी ये तो कुछ फालतू का क्वेश्चन था, यूज करने की जरूरत थी नहीं। If the input is invalid, then it will ठीक है, ये छोड़ भी दोगे क्वेश्चन की, बस इनवैलिड यूजर है तो बार 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 यूजर से इनपुट लेना है, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर, यहाँ पे होल प्रोग्राम को अगर टर्मिनेट करना है, हाँ, सो व्हाट इज द कंडीशन? कर्नल पे जाके इंटरप्ट कर्नल कर दो। नहीं 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 सर, जैसे लूप में अच्छा, कुछ भी है, ब्रेक से तो सिर्फ उस लूप काउंटर से बाहर आता है ना, लूप से, ब्लॉक से। हाँ बट मेरे को क्या करना है, जैसे मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हाँ, आउटसाइड जो लूप था उसका भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो और मेरा पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। एक एग्जांपल दो। लाइक सर, मेरा कुछ वाइल में कुछ था, 1 से लेके 10 तक था, जो भी था, अगर वो मेरा जैसे इवन नंबर आता है, ठीक है, हाँ हाँ तो क्या हो रहा है, लूप से बाहर मेरी कुछ स्टेटमेंट्स थी। बट हाँ, मैं चाह रही हूँ जैसे मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आफ्टर लूप जो भी स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो। तो अगर आप ब्रेक करोगे लूप को, तो आउटसाइड द लूप जो जितनी भी स्टेटमेंट है वो वर्कआउट करेगी, हाँ, वो तो रन एग्जीक्यूट करेगी ना होगी। आउटसाइड बट की मेरे लूप। को नहीं करवाना है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट्स होता है? आप जो स्टेटमेंट लिखोगे आउटसाइड द लूप वो तो आपकी एग्जीक्यूट करेगी, ऐसे तो नहीं कुछ सर, नहीं कोई सकती। तो नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ तो होगा जो टर्मिनेट कर दे होल प्रोग्राम को। जैसे जावा में सिस्टम डॉट एग्जिट होता है, वैसे इसमें क्या होता है कि वो पूरा प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे, होल प्रोग्राम को।
अगर मेरा लूप चल रहा है, आपको लूप से बाहर निकलना है, ठीक है, वो तो सिंपल उसमें तो सी ब्रेक चीज है होगी। सर, मेरा कोई चीज है जो मेरा एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है आउटसाइड इनसाइड जो भी है, मेरे को मेरा प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, फिर आपको कंप्लीटली कर्नल से बंद टर्मिनेट कर करना देना है। पड़ेगा वो। हाँ, फिर नीचे प्रोग्राम मतलब हाँ, क्या करना पड़ेगा सर? वो कर्नल से ही आपको बंद करना पड़ेगा, आपको नहीं चलते नहीं नहीं प्रोग्राम को नहीं, बंद करना कर्नल है। से नहीं होगा सर, कर्नल से नहीं होगा, कुछ स्टेटमेंट्स तो होगा डेफिनेटली सर। मैं आप कह रहे हो मैं फॉर लूप बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर आई इन रेंज कंडीशन 0,10, ठीक है, 10 नहीं लगाओ सर, एन लगा, हाँ जो भी आप एन इनपुट ले लो इसके अंदर, ठीक है, क्या ले लूँ, एन इनपुट ले लो। ठीक है, एक इनपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद में सर लाइक आप अगर आपका वो अब नंबर इवन है, इवन नंबर चेक करना है, तो इफ एन mod 2 इक्वल टू 0, ठीक है, देन आपका मतलब प्रिंट कर दे और है ब्रेक ना, कर लो, नहीं प्रिंट कर लो और ब्रेक कर दो सर। प्रिंट भी कर ब्रेक, हाँ ठीक है, प्रिंट करने से तो स्टेटमेंट तो कुछ आना चाहिए ना स्क्रीन पे। प्रिंट कर दिया, फिर मैंने ब्रेक कर ओके, अब ब्रेक आपने यूज किया तो ब्रेक तो क्या करेगा, जैसे ही मेरे को इवन दिया, नंबर जैसे ही, मिलेगा हाँ फॉर लूप से ब्रेक कर देगा, है ना? हाँ अब हाँ, मैंने क्या किया है, लूप से बाहर सर, लूप से बाहर गया मैं, लूप से बाहर हाँ, आपने कुछ भी लिखा, लिख दो, प्रिंट ही लिख दो सर, चलो प्रिंट प्रिंट, हेलो। हाँ, सर मेरे को क्या करना है इस केस में, तो क्या होगा, ये हेलो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, हेलो लिखिए। ठीक है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका हेलो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ मेरा हाँ, कहने का मतलब है अगर जैसे ही मेरा इवन आ जाए, ठीक है, मेरे को ये हेलो भी नहीं चाहिए। तो आप मत लिखो ना ये, आप बात ही नहीं समझ रहे हो सर। लिखो मतलब मेरा कंडीशन ये है, इन द केस मान लो सपोज करो मेरा एक भी इवन नंबर नहीं आया, ओके, तो आपको पॉसिबिलिटी कहना चाह रहे हो कि मेरे को, आप कहना चाह रहे हो जब मेरे को इवन नंबर आए तो आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए, ये करना आप करना क्या चाह रहे हो? सो यहाँ पे तो सर मैं सिंपल आपको सिर्फ एक लॉजिकली बताना चाह रही हूँ कि अगर मेरा नंबर इवन आ गया तो वो मेरा नंबर अब प्रिंट हो ब्रेक हो जाए और जाएगा मेरा वो। होल स्टेटमेंट जो भी प्रोग्राम का बाकी का स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाए, अच्छा, सिंपल सा ये बात कहना है। चाह रहे हो कि जब अगर मतलब मान लो कि अगर ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब जब तक इवन नंबर नहीं चाहिए है, वो आपका रन होता रहे ऐसा, तब तक ये प्रिंट चलता रहे, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं सर, सर सिंपल सा चीज है कि मेरे पास ये आप गलत कर रहे हो सर, ये आउटसाइड द लूप है, इसका लूप से कोई लेना देना नहीं हाँ है, हाँ, जो एक प्रिंट सेकंड लास्ट एक वाला है। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे इसमें ये होगा कि मतलब मान लो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो 1 पे वो प्रिंट हेलो कर देगा, 2 पे वो ब्रेक कर देगा, ऐसा होगा, तो एक बार नहीं प्रिंट हेलो सर, नहीं सर, नहीं अरे सर, एक सेकंड, इधर इधर ऑफलाइन वालों से बता रहा हूँ कुछ, एक सेकंड। तो आप अगर मेरा क्या आप करा, मेरा मान लो क्वेश्चन, मैंने 0 10 तक इनपुट लिया, ठीक है, अब मान लो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, इफ n डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये दो लूप ब्रेक ही हो गया, मान लो अगर मैंने 3 लिख दिया तो ये प्रिंट हेलो कर देगा, तो ये कर ही नहीं रहा क्योंकि लूप तो चलता गया ना। 3 लिखा, ये हेलो का प्रिंट होगा, मैं बताता हूँ, n डिवाइड बाय 2 पे तो ये ब्रेक कर देगा लूप, सर इस प्रिंट को इधर लेके अभी आइए कुछ ना, प्रिंट कर ही नहीं रहा, ये इसके लूप पे चल बराबर में रहा है, ले लीजिए। ये ना अभी लूप पे चल रहा है, ये आउटपुट आया अभी, ये तो सारे फिर इनपुट्स हैं, 3 पे इसने कुछ प्रिंट नहीं करा। हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, 3 लिख रहे हैं तो लूप चले जा रहा है, वो एंड नहीं हो रहा, तो ये तो इफ के बाद करना पड़ेगा इसको, अब सही है, ठीक है। तो अब करेंगे, क्या हो रहा है, अब 3 पे हेलो प्रिंट हो जा रहा है क्योंकि ये इफ कंडीशन यहाँ इफ में कभी जा ही नहीं रहा ये, तो 3 पे हेलो प्रिंट हो रहा है। अब एकदम 4 के नीचे हो देन भी सेम प्रिंट फॉर के नीचे है ना, ये आई जो ये प्रिंट हेलो है फॉर का आई का रेंज है ना,
पॉज नहीं, कर, एकदम एकदम कनेक्टेड है। ये हो, ये तो लूप से बाहर आ गया। अभी भी same चीज़ है। अब सेम चीज नहीं होगी। अब क्या होगा, मतलब अगर जिससे जब एंड में जब लूप बंद होगा हाँ, तब जाके सिर्फ एक बार प्रिंट हेलो होगा। अभी कुछ एक सेकंड ना, ये आपका हो रहा है 3 चल रहा है इंट इनपुट, फॉर लूप से भी बाहर है ये प्रिंट। लेकिन इसके आगे नहीं बता रहा कि 3 के साथ करना क्या है, तो सिर्फ 3 मिनट करते आगे से चल ही रहा है। लूप चले जा रहा है अभी तो। हाँ, 2 पे ब्रेक हो जाए, 2 पे हो जाएगा ब्रेक। दो बार लिखा है। ये वाला जो 2 है ना, ये इनपुट वाला है और नीचे वाला आउटपुट वाला है, तो ये हेलो वाला भी इनपुट वाला ही ब्रेक है। एक बार इसको ना दोबारा करते हैं, ठीक है। अब मान लो 3 करा तो कुछ नहीं हुआ। एक हो गया सर, कहाँ हुआ ब्रेक? लेकिन प्रिंट तो आना चाहिए सर। हाँ अभी लूप चल रहा है ना, ये बार बार इनपुट लिए जा रहा है मेरे से। ये जो मैं इनपुट दे रहा हूँ ये इनपुट का 3 है, ये नहीं आउटपुट सर, है। आपने ठीक है सर, आप लॉजिक समझ नहीं रहे हो। आपने 3 इनपुट डाला, 3 mod 2 इक्वल टू 0 नहीं है तो ब्रेक हो गया, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, सॉरी, तो 3 आ हाँ गया। अभी जब अरे 2 डालोगे तो ब्रेक हो ये जाएगा। मेरा इनपुट का, रुको ये कंफ्यूजन मिट जाएगी, रुको। ये हो गया सर, क्लियर है। ठीक है, अब एक बार अब करते हैं। सर कोमा आएगा वहां पे, प्लस की जगह कोमा आएगा। आउटपुट प्लस डाला है आपने। चल रहा है, टेंशन नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरा ये वाला आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, ये मेरा सिर्फ इनपुट हो जा रहा है। ये मेरा आउटपुट प्रिंट कब होगा, जब मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तब मेरा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। वो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ मेरा इनपुट है, समझ रहे हो? ये 3 1 1 2 जो आया है ये मेरा इनपुट है, ये 2 और हेलो आउटपुट है। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, हम इसमें देखें तो 10 बार इनपुट लेता रहेगा ये, इसको 10 बार इनपुट ले रहा है ये, तो 3 1 1 2 ऐसे 10 बार इनपुट लेता। ठीक है, इफ n डिवाइड बाय 2, 3 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसमें कभी जाएगा नहीं और कभी लूप ब्रेक नहीं होगा, इसलिए मेरे से बार बार इनपुट मांगे जा रहा था, इसलिए इसने इनपुट मांगता गया। जैसे ही यहाँ पे 2 मैंने इनपुट दिया, अब ये जो है ये 2 का इनपुट है, तो जब भी हम इनपुट भी देते तो इनपुट भी यहाँ दिखाता है कि इनपुट क्या दे रहे हैं। तो जैसे इसने 2 देखा तो फिर इसने प्रिंट आउटपुट इस कंडीशन में गया, प्रिंट आउटपुट कर दिया हाँ, ठीक है। सर कि इनको कंफ्यूजन हो रहा है तो स्टेटमेंट को इफ के बराबर में दे दो, ब्रेक को पहले दे दो। हाँ अब क्या कह रहे हो आप? मैं सर इसको पहले ले लूं? मैं इनको जो कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं नहीं सर, इसको ऊपर दे दो इफ के बगल में, और प्रिंट को इफ के अंदर में दे दो। प्रिंट वाला स्टेटमेंट कट हाँ करके, इनसाइड द फोर दे दो, इफ से बाहर दे दो। ये वाली स्टेटमेंट इफ के बाहर दे दूं? हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ नहीं सर, आफ्टर इफ स्टेटमेंट। ये कर दो। हाँ, ब्रेक पहले लो सर, ये तो क्या ही एरर दे देगा। ब्रेक पहले ले लो सर, ब्रेक पहले लो। अच्छा ब्रेक आप इफ के बाद में लो। ये, हाँ यहाँ पे, हाँ सर, अब इसके बाद प्रिंट डालूं? हाँ जी सर। ठीक है, ये प्रिंट आप फोर लूप के अंदर लो सर, ये ठीक है, ये ऐसे। हाँ, ये फोर के अंदर लो सर, ये फोर का पार्ट नहीं हुआ है आपका। ये कर दूं? हाँ यार जी यहाँ पर सर। हेलो हो रखा है, सेम चीज हो गई है। हाँ हाँ सर, हाँ बट ठीक, वो इनसाइड द लूप नहीं सर, वो इनसाइड द लूप करो, एक टैब दो सर उसको, इफ के बराबर में लो। ऐसे। हाँ, यस सर। ठीक है, अब मैं बताऊं अब क्या करना है, अब कैसे काम करेगा ये जानना है ना हमें। हमको तो पता है सर, जो इनको कंफ्यूजन हो रहा था बोल के मैं बोल। अब तो पहले ब्रेक हो गया तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। हाँ, अब कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब ये यहाँ पे ब्रेक प्रिंट हो गया ना। होगा जैसे कंडीशन ट्रू होगा तब तक प्रिंट नहीं होगा, जब तक फॉल्स होगा हाँ तब तक print पॉजिटिव प्रिंट होगा ना, मतलब n डिवाइड बाय 3 पे तो प्रिंट होगा ना ये। डिवाइड बाय
n मॉड्यूलस 3 पर, तो ये प्रिंट होता रहेगा ना, एन मॉड्यूल 3 का मतलब ओड नंबर पे प्रिंट अगर करेगा मैं या इनपुट 3 कराऊं प्रिंट तो नहीं करेगा? तब भी नहीं होगा मेरे साथ। होगा ना। ये अब लूप कैसे काम कर रहा है, यहाँ इनपुट गया 3, इस कंडीशन में गया नहीं तो ब्रेक हुआ नहीं, तो लूप तो चलता गया। अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम इसमें जो होता है कि वो लूप से बाहर था, हाँ उससे आगे नहीं जाती। हाँ, अगर मैं यहाँ 2 करूंगा फिर प्रिंट नहीं होगा, ब्रेक हो गया। वो ब्रेक हो गया तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है दीपिका, आपका डाउट क्लियर हो गया? मेरे को तो समझ नहीं आपका डाउट नहीं क्या सर, था। सर मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को नहीं मिला, ये तो सर मेरे को पता ही है, ये नहीं, मैं जो क्वेश्चन करना चाह रही हूँ उसका आंसर मेरे को नहीं हाँ मिला। बताओ बताओ, आपका डाउट क्या है अब? मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं रहे हो, पहले मेरा क्वेश्चन आप आराम से समझो। जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट हेलो दिया हुआ था लास्ट में, है ना, आउटसाइड द हाँ लूप। हाँ ओके, वो क्या हो रहा था, जैसे ही मेरा लूप टर्मिनेट हो रहा था तो मेरा उस स्टेटमेंट पे रीच कर रहा था। ओके जैसे ही मेरा, हाँ तो जो मेरा जो बाहर वाला हेलो है वो फॉर का सर, पार्ट सर नहीं। सर पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए सर कंप्लीट पहले। वो हाँ कर रहा था, है ना, जैसे ही मेरा कंडीशन फॉल्स हो रहा था, मतलब अब मेरे को ब्रेक मिला ही नहीं कहीं पे। ओके, हाँ हाँ और मेरा हाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ उस केस में, तो हाँ, मेरा आउटसाइड द लूप वाला स्टेटमेंट पे वो रीच करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, हाँ करेगा करेगा। हाँ बट मैं चाहती हूँ, ये तो मैंने सिंगल आपको एक स्टेटमेंट सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए लिखा था। मेरा कहने हाँ का मतलब है जैसे ही मेरा कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, हाँ। मेरे को होल प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। जैसे आपका इफ कंडीशन ट्रू हो जाए, आपको होल्ड प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। Yes, not a single loop and yes, not a single loop. Outside the statement is also want to break अच्छा, तो इसके लिए with आप a एक काम single कर सकते हो। statement, with a single statement. अच्छा, तो ऐसा वैसे कुछ होता नहीं, बट इसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप एक डेफ फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, नो 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 सर, सर एक बार आप सर्च कीजिएगा सर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि जावा में जितना मेरे को आइडिया है, सिस्टम डॉट एग्जिट होता है, तो यहाँ पे होता है कि वो नहीं होता, आई डोंट नो सर। वो जावा एक बार में आप तो हो सर्च कीजिएगा। जाता है, इसमें ऐसा तो नहीं होगा, बट एंड का कुछ हिसाब नहीं होगा, बट इफ और एक ट्राई एक्सपेक्ट करके होता है, आगे जाके करेंगे हम, उसमें आप कर सकते हो, बट वो इफ फॉर का पार्ट नहीं होता, वो प्रोग्राम एंड करने का होगा, वो एक बार आगे जाके पढ़ेंगे। जब आप ट्राई एक्सपेक्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ही इसको ट्राई में डालना पड़ेगा, फिर उस एक्सपेक्ट की कंडीशन डालनी पड़ेगी, अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपका प्रोग्राम एंड होगा। वो हम आगे जाके देखेंगे, वो ट्राई एक्सपेक्ट आगे जाकर है, जब आपका पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसको फॉर और इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है सर, मैं आज सर्च करती हूँ। हाँ, उसका ट्राई और एक्सपेक्ट से है, और ट्राई और एक्सपेक्ट की जब कंडीशन नहीं होती तो फिर वो नहीं सर, एंड होता ट्राई है। और कैच तो सर वो हो गया आपका फाइल हैंडलिंग। वो ट्राई एक्सपेक्ट इसमें भी चलेगा, अगर सर्च करना है नहीं इसको। नहीं सर, उसके अलावा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स होता है। ओके, चलो एक काम लीव इट, करना, आप एक बार आई विल रिसर्च सर्च। कर, एक काम करना आप एक बार रिसर्च करके आना। यस यस सर, ओके ठीक है, डेफिनेटली। एक बार आप सी प्लस प्लस से और इससे भी रिसर्च करके आना। ठीक है, मैं ओके सर। ठीक है, उसमें ब्रेक फॉर वो नॉर्मल इन जनरल कोड के लिए होगा, उसका ब्रेक और फॉर का कोई लेना देना नहीं है इससे। नहीं सर, फोर से नहीं बोल रही हूँ मैं एक जनरल स्टेटमेंट का बात कर रही हूँ जो होल प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे, नॉट लाइक अ फोर, नॉट लाइक इफ। मेरा जनरल क्वेश्चन है कि मेरे को अगर किसी रीजन से होल प्रोग्राम को अगर टर्मिनेट करना है विद इन प्रोग्राम, तो मैं क्या ऐसा स्टेटमेंट है जो मैं यूज करूँ? ठीक है, ठीक है, एक बार आप इसको नॉट रिसर्च करके पर्टिकुलर आना। फोर, नॉट पर्टिकुलर इफ। ठीक है, ये मेरा कोई आपका, कंडीशंस को लेके नहीं है। ये आपका होमवर्क है, आप एक बार इसको रिसर्च करके आना। यस। ठीक है, बट अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, जनरल जो सोल्यूशन होगा, तो अगर आपको ऐसे कोई कंडीशन, आपका ऐसा कोई यूज केस आ जाता है, तो आप उसको एक फंक्शन में क्रिएट कर सकते हो, और फंक्शन में आप उसको अगर रिटर्न, अगर चाहते हो आपका रिटर्न ना हो और आपका फंक्शन वहीं ब्रेक हो जाए, तो आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप इसमें रिटर्न या का। सर आप 2 मिनट्स वेट करिए, आई विल कंफर्म। हाँ ठीक है।